नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौर्य फाउंडेशन द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर गरीब बेरोजगारों से की गई ठगी का मामला अब दीपावली के बाद एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। ठगी के शिकार हुए बेरोजगार अब धीरे धीरे खुलकर सामने आकर भाजपा से जुड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी 84 व गलियाकोट तहसील से कई लोग सागवाड़ा स्थित शौर्य फाउंडेशन के कार्यालय पहुंचे, जहां ताला लगा होने से वे सीधे सागवाड़ा पुलिस थाने पहुंचे और फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट दी। शौर्य फाउंडेशन द्वारा किए गए करोड़ों की ठगी के मामले में बेरोजगारों ने सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस पूरे मामले में भाजपा से जुड़े नेताओं का हाथ है। इस वजह से प्रशासन इस मामले में रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बेरोजगारों ने बताया कि शौर्य फाउंडेशन के ओबरी निवासी दिलीप दवे, बांसवाड़ा जिले के जिगर भट्ट, डूंगरपुर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, आरा गांव निवासी ताजेंग पाटीदार के पुत्र किशोर पाटीदार, डूंगरपुर भाजपा की जिला मंत्री व पूर्व मंडल अध्यक्ष, कोकापुर निवासी पवित्रा जोशी आदि सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई बेरोजगारों के साथ धोखा किया है तथा करोड़ों की ठगी की है। बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बेरोजगार शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं फाउंडेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस में शिकायत करने पर खुद उनसे ही पुलिस सबूत मांग रही है, जबकि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के कई थानों में बेरोजगारों ने रिपोर्ट भी दी है, फिर भी उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही डूंगरपुर जिले में खुद भाजपा के नेताओं द्वारा समाज सेवा के नाम पर अपने पद, रुतबे और रसूख के बेजा इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद जिले भर में राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा की सरकार के रहते बड़े पदों पर आसीन पार्टी के पदाधिकारियों के इस तरह के कारनामे सामने आने के बाद पार्टी की तो फजीयत हो रही है, लेकिन आम लोगों में भी पार्टी के साथ सरकार का भी विश्वास घटता जा रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी डूंगरपुर जिले में पार्टी पदाधिकारियों के इस तरह के कारनामों के मीडिया में उजागर होने के बाद भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। यही वजह है कि आम लोगों का भी पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। बता दें कि शौर्य फाउंडेशन द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा और बेरोजगारों के साथ करोड़ों की ठगी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार बेरोजगार फाउंडेशन के सागवाड़ा के राज बाजार स्थित ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मामले के मीडिया में आने के बाद से ऑफिस पर ताला जड़ा रहने से बेरोजगार भटकने को मजबूर हैं। इधर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, बांसवाड़ा जिले के दानपुर और प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में बेरोजगारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में बेरोजगारों के सब्र के साथ रोष और आक्रोश भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शौर्य फाउंडेशन के फर्जीवाड़े और बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो शौर्य फाउंडेशन द्वारा बेरोजगारों से की गई ठगी में सत्तारूढ़ पार्टी के ही बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता के कारण करोड़ों की ठगी के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब धीरे धीरे पीड़ितों का सब्र भी टूटता जा रहा है। चूंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ितों ने ब्याज से पैसे लेकर और जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जो अब फाउंडेशन के लोग वापस नहीं लौटा रहे हैं। आरोप है कि शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के अलावा उदयपुर, सिरोही, सलूंबर और जयपुर के स्कूलों में भी वॉलंटियर्स लगाने में फर्जीवाड़ा करके बेरोजगारों से भारी पैसा वसूला है। पीड़ितों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया है कि फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने पीड़ितों से 40,000 से 1 लाख रुपए लिए हैं। शौर्य फाउंडेशन की करतूतें मीडिया में आने के बाद सागवाड़ा के राज बाजार में स्थित शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस पर पीड़ितों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फाउंडेशन से जुड़े लोग नदारद रहने लगे हैं। फाउंडेशन के डायरेक्टर जिगर भट्ट और ओबरी निवासी सचिव दिलीप दवे और उनके सहयोगियों ने
एजेंटों के जरिए झूठे आश्वासन और नियुक्ति पत्र दिखाकर ज्वाइनिंग के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए लिए। ऐसे में नौकरी की चाह में कई अभ्यर्थियों ने ब्याज पर पैसे लेकर और जेवर गिरवी रखकर 8 से 10 महीने पहले रकम जमा करवाई थी। 2 से 3 महीने तक फाउंडेशन के लोग नियुक्ति प्रक्रिया दिन होने की बात कहकर घुमाते रहे। इसके बाद फोन उठाने बंद कर दिए। बता दें कि इससे पूर्व भी बांसवाड़ा जिले से कई बेरोजगार सागवाड़ा आए थे तथा थाने में भी गए थे और साथ ही विधायक शंकरलाल डेचा से भी मिले थे। बावजूद इसके फाउंडेशन के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाना कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के राज बाजार स्थित शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस के बाहर कुछ लोग जो हैं 84 क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए जो शौर्य फाउंडेशन के ठगी के शिकार हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? तो फिर क्या हुआ? सर तब 84 फाउंडेशन जो किशोर पाटीदार हैं, राजेंद्र बीजेपी उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटीदार के बेटे, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जॉब देने के नाम पे 3 लाख रुपए मेरे से मांगे। अच्छा, आपसे 3 लाख रुपए लिए गए? कैश पैसा दिया। क्या बात हुई थी? आप किसके मार्फत आए थे? क्या किशोर जी आपके घर पे आए थे या किसी के मार्फत आए थे? घर पे आए थे, फोन से बात की थी। तो आज जो आप यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो? हम सर हमारा पैसा लेना है। बहुत टाइम से हम रोज रोज यहाँ भटकते रहते, तो ऑफिस को भी खुली नहीं मिलती है। पहले भी बहुत बार आए हैं। कितने लोग हैं आपके साथ में जो इसकी शिकार है? अभी तो हम इतने लोग आए हैं, और भी ज्यादा लोग हैं। पहले भी आप रोजाना यहाँ आ रहे हो ऑफिस? रोजाना आए हैं। कभी क्या फोन पे उनकी बात हुई क्या? पहले होती थी पर अब तो फोन बंद आ रहे हैं। मतलब चौक बता रहा है। ठीक है, तो आपने इसकी शिकायत किसको की है? तो शिकायत को FIR दर्ज करवाई आज हमने। एफआईआर दर्ज करवाई है या कोई रिपोर्ट दिया आपने? रिपोर्ट दी है। क्या बात हुई थानेदार साहब से? पुलिस ने क्या आपको? थानेदार साहब ने बोला कि जांच में तो ले रहे, पर आपने जो पैसा लिया है उसकी कोई सबूत ऐसा कुछ हो। पर हमारे पास देखो, हमने ऑनलाइन तो पैसा किया नहीं, हमारे पास सबूत रहेगा। हमने केस दिया है। आपने पैसा कैश दिया है? 3 लाख? हाँ, 3 लाख। तो आपको क्या 12 महीने तक आपने काम किया था स्कूल में? मतलब 12 महीने तक? नहीं, 12 महीने तक नहीं, 6 महीने तक ही किया। उसके बाद ना पेमेंट आ रहा था, सैलरी आ रही थी, ना कुछ आ रहा था। तो हमने ऑफिस में यानी कि कांटेक्ट किया, तो 2 दिन 3 दिन महीना ऐसे टाइम दिया हमको, पर अभी तक ऐसा सैलरी भी नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो फिर थोड़े दिन बाद फोन पे बात हुई, तो बात भी करना बंद कर दिया, ऑफिस भी बंद कर दी, फोन भी बंद है इनका। जैसा कि आप बता रहे हो कि 6 महीने तक सैलरी नहीं आई, तो आपने ऑफिस वालों को बताया कि भाई सैलरी नहीं आ रही है ये। इसके बाद उनका क्या रुख था? उन्होंने क्या बताया सैलरी? सैलरी को लेकर उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी आ जाएगी, यानी प्रोसेस में। उन्होंने हर बात जब भी पूछते तो प्रोसेस में बताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने फोन में बात करना भी बंद कर दिया और ऑफिस भी बंद है। तो इसके बाद इस समय के अंतराल में कभी क्या उनसे कॉन्टेक्ट हो गया आपका? नहीं सर, भी कुछ नहीं हुआ उनके बाद। पहले होता था, उसके बाद नहीं हुआ अभी। किशोर जी पाटीदार जो है जिनका आप नाम ले रहे हो, तो कैसे उनके संपर्क में आए? किस तरीके से आए? सर हमने फोन पे बात की थी। मतलब विज्ञप्ति वगैरह विज्ञप्ति अखबार पे देखा था हमने। के मार्फत? हाँ, तो फिर आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जैसे आपने थाने में दिया है, 84 थाने में दंबोला थाना शायद आपका पड़ता होगा, 84 थाना पड़ता है, तो आपने सर अगर यहाँ पे कार्रवाई जांच हमारी नहीं होती है, हमारा पैसा नहीं मिलता है, हम आगे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आगे तक जाएंगे। ठीक है। आप बताइए क्या है? संदीप रॉड। बताइए क्या है? सर ये क्या है, 3 लाख रुपए दिए और इतने दिन हो गए, 6-7 महीने, और 6-7 महीने से उन्होंने ड्यूटी की, और इसके बावजूद भी 4 महीने अभी भी हो गए। उनको कहा कि पेमेंट आएगा तभी आपको वापस ज्वाइनिंग किया जाएगा, यूँ। तो उन्होंने वापस ज्वाइनिंग करवाई भी नहीं और ये पेमेंट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, अगर इस महीने का अगली तारीख में पेमेंट आ जाएगा, तारीख पे तारीख देते गए वो, पेमेंट किया नहीं। और 12,500 सैलरी बताई गई थी महीने की, और 6 महीने उन्होंने ड्यूटी की, और 6 महीने वो स्कूल गए, और ये 4 महीने घर पे बैठे रहे, और 3 लाख रुपए हमसे लिए। 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख रुपए यहाँ से।
करते हैं। आपने अभी थाने में रिपोर्ट भी दी है। हाँ, रिपोर्ट भी दी है। कहा कि कोई प्रूफ हो तो आपने पेमेंट दिया है वो तो ला के दो, तो हम आगे कार्रवाई करते हैं। क्या आपने कभी उनसे संपर्क किया जिनको आपने पैसा दिया? हाँ, किया था, पहले होता था, अब अभी नहीं हो रहा है। अभी फोन स्विच ऑफ करके कहाँ है वो हमको भी मालूम नहीं है। तो आप भी रोजाना यहाँ ऑफिस में आ रहे हो, हाँ, रोजाना आ रहे सर, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग बता रहे थे, जैसे शायद अभी आप बातचीत में बता रहे थे कि आपने पैसा जो है वो ब्याज पर लिया था, इधर उधर करके उनको दिया था। हाँ, वो गहने घर गिरवे रख के हमने पैसा दिया, टुकड़े टुकड़े में किस्त कैश दिया, इसलिए कोई सबूत है नहीं मेरे पास। आपने कैश पैसा थोड़ा थोड़ा करके बोलो तो आमने सामने बात की जाए। आमने सामने अगर कहे तो आमने सामने बात की जाए, तो हम उनको भी बताए कि हमने आपको पैसा दिया ही है। सब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर उनसे आपको मुलाकात होती है, आमना सामना होता है, तो आप उनसे पूछ पाएंगे? हाँ, पूछ पाएंगे सर, हमने पैसा दिया है तो वो बोलेंगे ही ना। तो आपने थानेदार साहब को ये बताया तो सर उनको थोड़ा सा बुलाइए और हमारी मुलाकात कराइए, ताकि कम से कम पैसा लिया है कि नहीं लिया है। नहीं, उन्होंने सबूत मांगा, हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ है नहीं। और वही है कि हमारे आमने सामने बात होए तो बताए कि हमने आपको पैसा दिया है, उन्होंने लिया है तो उनको कबूल करना ही लिया है। हम थानेदार साहब ये कह रहे हैं कि आपने जो पैसा दिया है उसका आपके पास कोई सबूत हो तो हमें दिखाइए, इसके बाद हम जांच करेंगे। क्या ये? हाँ, यही कहा। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो ठगी की शिकार हुई और क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माया कटारा और मैं हूँ सिमलवाड़ा की हूँ। शौर्य फाउंडेशन से वो मिला, शौर्य फाउंडेशन से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हर महीने 12,500 रुपये मिलेंगे, ये करके वो हमने हमारे पास से 3-3 लाख रुपए लिए और फिर 3-3 लाख रुपए लिए और हर महीने मिलेंगे पैसे आपको वापिस, और हर महीने को पैसे मिलेंगे, आपको जाना है और ये काम करना है, ये काम करना है, वो बताया और हम काम कर रहे थे। और फिर वो बोल रहे थे हर महीने पैसे आ जाएंगे, फिर हम पैसे नहीं आए तो हम कितनी बार आए, 3-4 बार आए, तो आज तो नहीं आना है, कल अगले महीने 15 तारीख को पैसे आ जाएंगे। फिर हम 15 तारीख में और दूसरे महीने आए, वो बोल रहे थे नहीं अभी तो पैसे आ जाएंगे, रुको आ जाएंगे, यूं बोल रहे थे। फिर हम दूसरे तीसरे महीने फिर आए तो वो बोल रहे थे तो 30 तारीख आपको लास्ट मिल जाएंगे पैसे। फिर हम 30 तारीख को नहीं आए, हम फोन करने लगे तो उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। और फिर हम यहाँ पे आते हैं तो ये ताला लॉक ही बताया, ताला लॉक ही रहता है। हम आते हैं फिर वापिस जाते हैं, फिर हम कांटेक्ट करते, फिर कॉल करते तो फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ करते। हमने गिरवे रख के जमीन भी गिरवे रखी है और गिरवे रख के पैसे लाए, फिर पैसे हमने भरे और गहने भी रख दिए, सब जो तो वो हमने रख दिए। तो अभी हमने अभी है ने हम तो क्या करें, बेरोजगारी बन के हमारे पास अभी पैसे ही नहीं है। हमें नन्हे बोले छोटे छोटे ये बच्चे हैं, हम क्या करें, क्या खिलाए, हम हमारे पास कोई सबूत ही नहीं, अभी पैसे ही नहीं है, क्या करें। पैसे हमको नहीं दे रहे हमको बोल रहे अभी तक पैसे नहीं दिए। तो हम आते हैं तो वो बात कहाँ जाते हैं क्या पता। अभी तो ये लॉक कर रहा है, लॉक रखा है अभी, तो ढूंढ रहे। तो आप भी मदद करो हमको, तो वहाँ कहीं वहाँ मिले उसको तो लाए हम, वो भी सबूत ले उसे। तो कहाँ है कहाँ नहीं हमको पता ही नहीं है, फोन ही रिसीव नहीं कर रहे, फोन ही दूसरा सिम निकाल दिया, वो फोन ही बंद कर दिया है, तो हम कहाँ जाए, हमको पता ही नहीं है वहाँ कहाँ के हैं, कहाँ के हमको पता नहीं है। वो हमके फोन से ही कोटांग हुआ था। किन लोगों से संपर्क आपका हुआ था और किन लोगों को आप जानते हैं शौर्य फाउंडेशन से जुड़े हुए, जिनसे आपकी बात हुई थी या फिर आपने पैसा दिया? किशोर पाटीदार। हाँ, किशोर पाटीदार। और कौन लोग इसमें शामिल हैं, आपको कुछ पता हो? जैसे आप दिलीप दवीदा। दिलीप दवे जो ओबरी के हैं, हाँ, इसके अलावा आप किसी को जानते हैं? जिगर भट्ट। जिगर भट्ट। और कौन, क्या नाम है? पवित्र जोशी। कभी उनसे मुलाकात हुई थी? पवित्रा जोशी फोन से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? फोन से बात हुई थी, ये पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, ये बोल रहे थे। आप काम करो, तुम्हारा काम चालू रखो, पेमेंट तो आने ही वाला है, तुम काम करो, हम तो कैसे पैसे तो तुमको मिल जाएंगे, आपको तो काम करना है, पैसे तो हम दे रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, हर महीने पैसे आ जाएंगे। फिर हर महीने आ जाएंगे, हम नहीं बोले आ रहे हैं, तो अभी तक पैसे ही नहीं मिले। फिर हमको अभी तक पैसे नहीं मिले, इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा था, यहाँ पे ताला लोग क्या करे फिर। क्या पवित्रा जोशी आपको कौन से ऐसा बोल रही थी हाँ, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि पैसा पैसे आ जाएंगे। हाँ, किशोर पाटीदार ने वो बोल रहे थे पैसे आपको आ जाएंगे। 15 के दौरान उनसे आपकी बात हुई पवित्रा जोशी से?
अभी नहीं हुए। कभी आपने बात करने की कोशिश की लेकिन इसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। उनका कौन सी स्विच है? स्विच ऑफ है। मतलब कुल मिला के कहना ये चाह रहे हो कि शौर्य फाउंडेशन जो है उनसे रिलेटेड या उसमें शामिल जो लोग हैं उन सबका फोन स्विच बता रहा है। सबका स्विच ऑफ बता रहा है। आप रोजाना यहाँ आ रहे ऑफिस में? हाँ रोजाना आ रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन आते, एक दिन छोड़ के एक दिन आते, रोज ताला ही लगा रहता है यहाँ पे। तो हमारी कंडीशन खराब आ गई, हम क्या करें अब, बेरोजगार बड़े। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये पूरा मामला है क्या और मामले की पूरी सच्चाई क्या है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिग्नेश कुंकर है। इन सब के बारे में मैंने सुना और देखा कि शौर्य फाउंडेशन ने अभी सागवाड़ा के साथ साथ में बहुत से जिलों में भी यही ठगी कर रखी है। और जैसा कि सारे ये विद्यार्थी बता रहे हैं कि किशोर पाटीदार नामक व्यक्ति ने इनके साथ में ठगी की है और इनके साथ साथ में बहुत से ऐसे विद्यार्थी दूसरे भी हैं जिन्होंने पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश की, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, मगर अभी तक प्रशासन ने भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और ये व्यक्ति इतने परेशान है, इन्होंने पैसों की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, कहीं अपने माता पिता के गहने गिरवी रखे होंगे, अपनी जमीनें गिरवी रखी होंगी, रिश्तेदारों से उधार लिया होगा, तो ये पैसा इनकी मेहनत का है। और कई लोग तो पैसा ब्याज पर लाकर रखे होंगे, आज वो ब्याज भर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को प्रशासन छोड़ क्यों रहा है? और प्रशासन भी, एक चीज ये देखी जाए कि अगर किसी सरकारी विभाग से अगर भर्ती जारी की जाती है और बाद में वही विभाग अखबार में जारी करता है कि आपकी संस्था के द्वारा कोई भी कैंडिडेट हमारे स्कूल में नौकरी करता पाया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो विद्यार्थियों पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन तत्पर है। तो जिस व्यक्ति ने भर्ती जारी की थी उस व्यक्ति पर अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हो कि प्रशासन की कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। बिल्कुल संदेह के घेरे में। अगर प्रशासन संदेह के घेरे में नहीं है या प्रशासन ने इस चीज की कृतज्ञ में उनका हाथ नहीं है, वो मेल जोल नहीं रखते, तो प्रशासन ने अभी तक शौर्य फाउंडेशन नामक संस्था पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो सही है तो कार्रवाई करने में उन्हें तकलीफ क्या है? और पुलिस थाने में संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब अपने अपने थाने में हैं और थाने में जाकर वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो एक स्लोगन बना हुआ है कि अपराधियों में डर और आम जनता में विश्वास, तो वो उल्टा दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आम जनता में डर है और अपराधियों में विश्वास बना हुआ है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा? प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। क्योंकि जिस किशोर पाटीदार का ये अभ्यर्थी नाम ले रहे हैं, उनके जो पिताजी हैं वो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है ताजंग जी पाटीदार, जो निवासी आरा के हैं। और इनकी एप्लीकेशन के अंदर एक और नाम मैंने पढ़ा है, पवित्रा जी जोशी, वो भी बीजेपी के अच्छे पद पर, हाँ वो भी जिला मंत्री के पद पर है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी दबाव लगा हुआ है। अगर दबाव ना हो तो ये सारे अभ्यर्थी एमएलए साहब के पास, शंकरलाल जी के पास भी गए हैं, कनकमल जी के पास भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी तो इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए था, उनको भी तो कोई आदेश जारी करने चाहिए थे। अभी तक नेताओं ने भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल आश्वासन देके छोड़ दिया। क्या इनका पैसा मेहनत का नहीं है? इनका पैसा पेड़ पर उगता है? पैसा हर किसी की मेहनत का होता है। अभी ये बता रहे थे कि हमने थाने में भी रिपोर्ट दी है, तो हाँ, ये इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है और पर्टिकुलर सबके 3-3 लाख रुपए संस्था द्वारा लिए गए हैं। सरकारी नौकरी में नियुक्त प्रति व्यक्ति 3-3 लाख रुपए लिए गए हैं। तो पहली चीज तो जो फाउंडेशन होते हैं जिनका एमओयू होता है, वो संस्था पहले तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप फ्री में कैंडिडेट्स को लगाओ, बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क लगाओ, उनको पगार संस्था देगी या सरकार देगी। उस पर भी ये पैसों की राशि वसूलते हैं। तो इसका क्या कारण है? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? अभी तक ये विद्यार्थी इतने परेशान है, रोज आए दिन यहाँ पर आ रहे हैं और न्यूज में भी कई बार बताया गया, कई बार अखबारों में दिया गया, कई बार खुद डिपार्टमेंट विद्यार्थियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अखबार में दे रहा है कि आपके अगर आपकी संस्था के विद्यार्थी कहीं भी स्कूल में नौकरी करते पाएगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन विद्यार्थियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, तो ये शौर्य फाउंडेशन पे क्यों नहीं? वहां तक उनके हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? अगर विद्यार्थियों तक उनके हाथ पहुंच रहे हैं तो फाउंडेशन तक उनके हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे? ये इससे क्या दिखता है अपने को कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ में मिला हुआ, इनकी मिलीभगत है। मतलब कुल मिला के कहना ये चाह रहे हो कि कहीं न कहीं शौर्य फाउंडेशन जो है, इसके जो लोग हैं वो राजनीति के क्षेत्र में प्रभावशाली जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं,
इनके तार। इस वजह से कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जो है प्रशासन पूरी तरह से ठोस कार्रवाई करने में करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सचिव, सागवाड़ा। हाँ बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले भर के सभी विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि जो भी शौर्य फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ में शिकार हुए हैं, वो सभी अपने संबंधित थानों में या सागवाड़ा तहसील में जिनका ये शौर्य फाउंडेशन का हेड ब्रांच था, वहां संबंधित शौर्य फाउंडेशन सागवाड़ा थाने के अंदर आप अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और एफआईआर दर्ज करवाएं। क्योंकि अगर आप सामने नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज ये फाउंडेशन करवा सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन ये भी करूंगा कि एकत्रित होकर एक जगह पर इकट्ठा होकर एक साथ में थाने में जाइए और डरिए मत। प्रशासन भी आपकी मदद करेगा। और मैं सरकार से भी ये एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार आम जनता के साथ है या ऐसे ठगी करने वाले व्यक्तियों के साथ में? ठगी करने वाले व्यक्ति आराम से घूम रहे हैं और विद्यार्थी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो प्रशासन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि तत्काल प्रभाव से अधिक कड़ी कार्रवाई कर जांच कर अपराधियों को सजा दे और अभ्यर्थियों की राशि जो उन्होंने वसूली है वो उन्हें वापस दिलाने का कष्ट करें। एक और बात थी कि जैसे ये जो पीड़ित जो लोग हैं वो बता रहे थे कि हम लोग कहीं शिकायत करने जाते हैं पुलिस थानों में या कहीं भी, तो उनको यह कहकर उनको चलता कर दिया जाता है कि ये आपके क्षेत्र का मामला है, उस थाने का मामला है ये। तो उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सरासर गलत चीज है सर कि आपके क्षेत्र का मामला, क्षेत्र कहीं से भी व्यक्ति हो सकता है, मगर उसने पैसा जहां बैठ कर दिया है उस जगह का संबंधित थाना होगा, व्यक्ति वहीं पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। उनका हेड ऑफिस ये था तो सागवाड़ा थाना बिल्कुल उनका प्रारूप बनता है, प्रत्यायी बनता है उनका, वहां पे जाके वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल आप मना नहीं कर सकते, इस चीज को नकार नहीं सकते, क्योंकि इनकी पैसों की लेन देन इस ऑफिस में बैठकर हुई है जो शौर्य फाउंडेशन के नाम से चलता था। तो पैसा की लेन देन यहाँ हुई है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो पैसा सागवाड़ा में देगा और अपने संबंधित थाने में वहां पे जाके वो एफआईआर दर्ज करवाएगा। मतलब हेड ऑफिस शौर्य फाउंडेशन का यही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी को जो शिकायतें अगर कहीं किसी और क्षेत्र की और वो अगर थानेदार जी हैं या वो शिकायत दर्ज नहीं करते तो उनको यहाँ सागवाड़ा आकर यहाँ थाने में। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को ये कहूंगा कि जिन जिन अभ्यर्थी ने यहाँ पर बैठकर पैसा दिया है, यहाँ पर इस ऑफिस में बैठकर पैसा दिया है, वो सभी अभ्यर्थी संबंधित थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं सागवाड़ा के। हाँ, अगर आपने पैसा अपने घर पर बैठ के दिया है तो आप आपके संबंधित थाने में जाइए। तो क्या मतलब प्रशासन पे राजनीति का इतना दबाव है कि इतने करोड़ों का मामला है, करोड़ों की ठगी का मामला है, इतने सारे जो अपने एरिया के जो लोग हैं, मतलब सुनने में ये आया कि पूरे राजस्थान के लोग इसमें शामिल हैं कि जो ठगी के शिकार हुए। तो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनका इतना प्रभाव है प्रशासन पे कि प्रशासन एक फौरी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये तो आम जनता भी देख रही है इस चीज को, और आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार देखा गया है कि कई बार न्यूज में चलाया गया, कई बार अखबारों में दिया गया, कई बार इन पुलिस थानों में कई प्रतापगढ़ से भी लोग आए हैं जो सागवाड़ा थाने में, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सुना था कि 50 प्रतापगढ़ से 50 से 60 लोग आए थे, प्रार्थना पत्र देकर गए हैं। अगर वास्तविक प्रशासन कार्रवाई कर रहा होता तो इतने लोगों की प्रार्थना पत्र आने के बाद अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई को अमल में लाने की कोशिश क्यों नहीं की? अभी ये कुछ लोग जो ठगी के शिकार हुए हैं वो अभी सागवाड़ा दिवाली के आसपास आए थे, वो विधायक जी से भी जुड़े। हाँ तो सर, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि राजनीति का दबाव है ही सही। अगर राजनीति के व्यक्ति जो एक अच्छे पद पर आसीत हैं, अगर वो इस चीज को गंभीरता से लें तो शायद हो सकता है कि इन सबका पैसा बाहर आ जाए। मगर कोई व्यक्ति इस चीज को गंभीर लेना ही चाहता है। कोई भी नेता, राजनेता, कोई भी व्यक्ति आम जनता की समस्या को गंभीरता से लेना चाहता ही नहीं है। अगर लेना चाहता तो अब तक ये कार्रवाई अच्छे लेवल पे आगे बढ़ चुकी होती, इन पे इंक्वायरी भी चल चुकी होती और इंक्वायरी में दोषी भी साबित हो चुके होते। मगर अभी तक इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया गया है और इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। आने वाले दिनों में इनको क्या कदम उठाना चाहिए? मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आने वाले समय में अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, पुलिस प्रशासन आपकी कार्रवाई नहीं करता है, तो आप जिला एसपी को मिलिए, जिला कलेक्टर को मिलिए। अगर वहां पर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीधे सीएम को जयपुर जाके मिलिए।
ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे शौर्य फाउंडेशन की ठगी के शिकार हुए लोग जो 84 क्षेत्रों से अभी तकरीबन रात होने का समय आ गया, इसके बावजूद भी शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस के बाहर ये जमे हुए हैं, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं किसी से बात हो जाए, कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। लेकिन ये बार बार फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस थाने में भी इन्होंने रिपोर्ट दी है, लेकिन इनका कहना यह है कि थाने के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने जो पैसा दिया है उसका आपके पास कोई सबूत हो तो हम कार्रवाई करेंगे, अन्यथा हम इस मामले को देखेंगे ही। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये जो लोग हैं वो हताश हैं, निराश हैं। ऐसे में प्रशासनिक बड़े अधिकारियों को ये देखना होगा कि ठगी के शिकार हुए आम लोग जो बेरोजगार हैं उनके मामले में कोई ठोस कार्रवाई अमल में लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। मेरा नाम राहुल खाट है, मैं गलियाकोट से आता हूँ। ये सौर्य फाउंडेशन संस्था जो निकाली थी, तो हमने ये एजेंट मिले थे हमसे कि ये संस्था है, ये है, आपको करना है तो ठीक से करिए, इतना पैसा मिलेगा। तो हमने सोचा अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ जाएंगे, 12,000 मिलेंगे तो करते ही अच्छा है तो कर लेते हैं। तो हमने 1.5 लाख रुपया दिया है किशोर जी को। एजेंट भी साथ में है, अपने हाथ से दिए हैं और हम बेरोजगार थे इसलिए पैसे दिए, शायद हमको अहमदाबाद ना जाना पड़े, 12,000 रुपये ही कमा लेते हैं, घर परिवार के साथ रहेंगे करके। तो हम कार्रवाई कर हमने सर से पूछा, हमें 5 महीने हो गए स्कूल गए हैं, पेमेंट नहीं आया है। तो 5 महीने हो गए, घर वाले भी परेशान हैं, क्या करें। अब अहमदाबाद जाते तो भी कमा के लाता, क्या घर पे क्या करेगा। तो मैंने सोचा सर से बात करते, पेमेंट नहीं आया है अभी तक, तो क्या करें। तो किशोर जी को फ़ोन किया तो बोले कि 1 महीने बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा। हमने ये पूरा साल निकाल लिया इस बेरोजगारी में। अब ना बाहर जाने का ठिकाना है, ना घर का ठिकाना है, अब कहाँ जाए हम। पैसों की तंगी है आर्थिक। हम अगर सर से करते हैं, हम किशोर जी से हमारा पैसा निवेदन से हमें वापस कर दे, हमें कोई एफआईआर करनी पड़े तो करेंगे, पर आपसे एक बार निवेदन है कि हमारा पैसा है जो लौटा दे। आपने क्या कार्रवाई की इसके बाद? अभी तो सर ये कार्रवाई करेंगे हम, 5,000 लड़के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और ऊपर होंगे, शायद 6-7 जिलों में ऐसे हुआ है। तो हम किशोर जी से यही करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा पैसा, हम गरीब लोग हैं, हमें वापस सूचित कर दें। ठीक है, धन्यवाद आपका। so special to see those pieces
up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।